तो अब पढ़ेंगे हम चैप्टर 15 एयर अराउंड अस, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 14 जो कि था वाटर, बहुत इजी चैप्टर था, मज़े से पढ़ा। अब चैप्टर 15 पढ़ेंगे। सो वेलकम अगर नए हो तो चलो देखते हैं। सो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, पहला टॉपिक है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। कंपोजिशन एयर यानी एयर के अंदर क्या क्या मिक्स होता है। देखो सबसे पहले एयर क्या होता है, एयर होता है हमारे एवरीवेयर, हर जगह एयर होता है, हम उसको छू नहीं सकते, बस उसको फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, कभी एग्जाम्पल है तो कूलर के पास बैठना जाके, तो उसको स्पीड में करना, तो तुम्हें एक वेव आएगी, जो वेव आएगी वही होगी एयर, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ रामायण लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आगे देखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर आर 78% नाइट्रोजन। देखो एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन होता है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.9% एर्गोन, 0.9% एर्गोन, ठीक है। अगला है 0.4% what 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड एंड अबाउट 1% वाटर वेपर्स, ठीक है। तो वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर यानी वाटर के पार्टिकल्स यानी पानी के पार्टिकल्स, वो भी एयर में प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग। देखो हम सोचते हैं कि एयर, बस हम एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है जो कि हम यूज़ करते हैं बस, और कोई तो यूज़ नहीं करते, बाकी सब वेस्ट है। ऐसा नहीं है, हम सारी गैसेज यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं इसका यूज़ होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, मतलब आगे क्लास में हम देखेंगे। लेकिन इतना जान लो कि एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सांस लेने में, ये तो पता ही ऑक्सीजन होता है उसके अंदर, और दूसरा होता है बर्निंग में, यानी जलाने में भी एयर का यूज़ होता है। यानी जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की वजह से जलती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन होगा तभी आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक है, वो भी आगे देखेंगे। द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट अर्थ इज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जो लाइफ अर्थ पे डिपेंड होती है वो सिर्फ और सिर्फ एयर की वजह से प्रेजेंट होती है। देखो इतना पढ़ लिया, समझ में आ गया कितनी परसेंट गैसेस होती है, क्या मदद करता है एयर। अब आगे देखते हैं अभी आगे क्या पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे हाउ इज द ऑक्सीजन रिप्लेस इन एटमोसफेयर, यानी कि एटमोसफेयर में ऑक्सीजन रिप्लेस कैसे होता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहले पढ़ा था कि कितने परसेंट ऑक्सीजन, मतलब कितने परसेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, वो गैसेस क्या हेल्प करते हैं। तो अब थोड़ा जानेंगे कि ऑक्सीजन रिप्लेस कैसे होता है, ठीक है, देखते हैं। एज वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज 21%, यानी कि हमें पता ही है सबको कि ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है एयर में, 21% प्रेजेंट है एयर में, ठीक है। प्लांट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। अच्छा, जो ये मैंने लिखा है ये केमिकल फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। आप इसको O2 कह सकते हैं, ऑक्सीजन कैसे O2 ऑक्सीजन कह सकते हैं, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो। तो क्या लिखा है, प्लांट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ऑक्सीजन को और CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में, ठीक है। सो कौन से प्रोसेस से वो बैलेंस करता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में होता है क्या, हम यहाँ पे पढ़ेंगे और आगे उसको डायग्राम से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। Photosynthesis is a biological process in which all green plants synthesize their food in the presence of sunlight, water and carbon dioxide, ठीक है। O2 is the bioproduct, यानी कहने का मतलब है फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना बनाती है, किसके द्वारा, सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी के द्वारा, पानी के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और ये सब होने के बाद ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो चलिए इसको डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ही होता है। सो बेसिकली होता है क्या है, ये बैलेंस करता है, तो वाटर साइकिल भी बैलेंस करता था, राइट। वो क्या होता था, वो कंटिन्यूअस होते जाता था, ठीक है। क्या होते जाता था कंटिन्यूअस, बस वाटर ही ऊपर नीचे होता था। तो वैसे ही क्या होता है फोटोसिंथेसिस में भी यही होता है, जो ऑक्सीजन है वो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, वो कैसे होता है समझते हैं।
तो जितना आपके सिलेबस में उतना ही समझाऊंगा, उससे ज़्यादा समझाऊंगा तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। तो क्या होता है, जैसे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे आ रही है सनलाइट, ये प्लांट्स है देखो। तो प्लांट से छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं उसमें वो होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पोर्स से क्या कर लेता है वो प्लांट, ले लेता है अपने अंदर CO2 ले लेता है, ठीक है। तो CO2 हो गया। फिर सनलाइट आ रही है, चलो सनलाइट आ ही रही है, और फिर वाटर रूट्स जो होती हैं उसकी वाटर नीचे से ले लेती हैं, तो जब तीनों हो जाता है तो ये अपने रूट्स के अंदर जो ये है ना, इसके लीव्स के अंदर वो अपना खाना बनाने लग जाते हैं। जब तीनों चीज़ मिल गई, सनलाइट मिल गई, CO2 मिल गया, वाटर मिल गया, तो अपना खाना बनाता है वो, ठीक है। खाना बना लेता है। खाना बनाने के बाद तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट के लिए वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। खाना बनाने के बाद फिर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल देता है, यानी वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ठीक है। फिर वो ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, तो ऑक्सीजन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, ह्यूमन यानी इंसानों के लिए, जानवरों के लिए। तो वही इंसान वो लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर, तो रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। तो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस छोड़ते थे क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट लेता है, वापस वो कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में। तो यही प्रोसेस होते रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। तो समझ गए फोटोसिंथेसिस। अब आगे देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बाद है क्लाउड। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है, हमने वाटर चैप्टर में पढ़ ही लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लेते हैं वापस, ठीक है। तो क्लाउड बेसिकली होता है क्या है, वही होते हैं क्लाउड होते हैं क्या, क्लाउड बेसिकली फ्लफी, बहुत एकदम फ्लफी टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली किससे बने होते हैं, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट से बने होते हैं। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, वाटर चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसमें जाके देख लो तो समझ में क्लाउड आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब सनलाइट पड़ती है वाटर पे, तो वाटर के जो पार्टिकल वो इवापोरेट होने लग जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं, और जो डस्ट होता है डस्ट के साथ मिलके वो क्या बन जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। तो बस यही है क्लाउड। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द वास्ट वाइट फ्लफी क्लाउड सीन इन द ब्लू स्काई इज एक्चुअली मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, जो बता दिया, हेल्ड अप बाय द एयर। यानी कि क्लाउड ये होते हैं कि जो छोटे छोटे मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हवा में, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, वही होते हैं क्लाउड। बस इतने हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे है एयर इज एवरीवेयर। तो एयर के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है कि एयर क्या होता है, ठीक है। तब एयर हर जगह होती है अर्थ में, ये तो पता ही है। मान लो ये अर्थ है, एग्जाम्पल से देखो ये मान लो अर्थ है, अर्थ के अंदर हर जगह ये एयर होगी, क्योंकि एयर के बिना लाइफ ही एक्सटेंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक टर्म हम यूज़ कर रहे थे बार बार, एटमोस्फेयर। उसका मतलब क्या है अभी जानते हैं। देखो ये है अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर हर जगह एयर है, अर्थ के अंदर एयर है, ठीक है। और अर्थ के बाहर, जैसे मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ के 21 किलोमीटर दूर तक जितना भी एरिया है, ये एरिया है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। अर्थ से लेकर 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर नहीं, मोर देन 22 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 1000 तक ही शायद होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर, ठीक है। द लेयर ऑफ एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी कि जो लेयर होती है अर्थ के बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर तक होती है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब समझ में आ गया एटमॉस्फेयर। अब है अगला, कलर ऑफ एयर। एयर का कलर क्या होता है, देखो एयर हर जगह प्रेजेंट होता है प्रेजेंट, तो हम फील करते हैं एयर को, उसको छू नहीं सकते, ये भी पता है, हर जगह प्रेजेंट होता है। अगर उसका कोई कलर होता तो हमें हर दिखता, लेकिन कोई कलर हमें दिखता नहीं है, इसका मतलब एयर ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके हम आर पार देख पाएँ उसे हम कह देते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, तो आप इसकी मतलब यहाँ पे वो है, बुक रखिए, ठीक है, मान लो। तो अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आप देख पा रहे हो इन दोनों ऑब्जेक्ट को, यानी ये चीज़ ट्रांसपेरेंट है, अच्छे से देख पा रहे हो यानी चीज़ ट्रांसपेरेंट है, या फिर थोड़ा बहुत भी देख पा रहे हो तो यानी वो चीज़ ट्रांसपेरेंट है। मान लो यहाँ पे अगर मैं लोहा लग देता हूँ तो लोहा के आर पार देख पाओगे इस ऑब्जेक्ट को, नहीं देख पाओगे, यानी वो जो आयरन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके हम आर पार देख पाते हैं वो चीज़ होती है ट्रांसपेरेंट। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक बहुत आसान है, मूविंग एयर, ठीक है। तो मूविंग एयर से पहले हम जान लेते हैं एयर
का क्या होता है मूविंग एयर, ठीक है। मूविंग मतलब हिलना, एयर मतलब हवा, यानी चलती हुई हवा, हिलती हुई हवा। तो मूविंग एयर कैन बी टर्म एज विंड, यानी कि कोई भी हवा चल रही है उसे हम कह देते हैं विंड, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हवा आती है, देखते हैं ना, पत्तियां हिलती हैं, कपड़े हिलते हैं, जो कोई हल्के ऑब्जेक्ट है वो हवा में उड़ जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि विंड आई है। विंड आई है मतलब वो जो एयर है वो मूव कर रही है, ठीक है। जब एयर मूव करती है तो हम उसे क्या कह देते हैं, विंड कह देते हैं, ठीक है। तो बहुत हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो बाकी का हम अगला चैप्टर करेंगे, बहुत कम बचा है, उसका चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना।